बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माह रजबुल मुरज्जब अपनी रहमतें और बरकतें लुटा रहा है। रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नर रजब शहरुल्लाह, बेशक रजब अल्लाह का महीना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। यानी ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। सुफियाए किराम फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना, शाबान आंसू बहाकर पानी देने का महीना है और रमज़ान ये फसल काटने का महीना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीज बोने का महीना शुरू हो चुका है। लिहाजा इस महीने में कसरत से जिक्र व अस्कार करें, दरूद पाक की कसरत करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। और माह रजब में कई वाक़ियात हैं, कई खुसूसियात हैं। इसमें एक सबसे बड़ा वाक़िया, सबसे बड़ा मौजज़ा, मौजज़ाए मेराज भी है। कई बुजुर्गाने दीन के उर्स भी इस महीने में मनाए जाते हैं और बिलखुसूस ख्वाजाए ख्वाजगा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद वारिसुन नबी ख्वाजाए ख्वाजगा मुईने बेकसा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स भी इस महीने में मनाया जाता है। इस लिहाजा इस निस्बत से आज हम इंशाअल्लाह हुजूर गरीब नवाज का जिक्र खैर करेंगे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद बारगाहे गरीब नवाज में यूं अर्ज करते हैं कि गरीब आए हैं तेरे दर पर गरीब नवाज, गरीब आए हैं तेरे दर पर गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से
मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं गरीब बड़ा और तुम बड़े गरीब नवाज। हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका, हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। मोहतरम हजरात, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुख्तसर तारुफ मैं करवाता हूँ कि आप 537 हिजरी में सजिस्तान के इलाके संजर में पैदा हुए, इसलिए आपको संजरी भी कहा जाता है। आपका मुबारक नाम हसन है, मुईनुद्दीन अताए रसूल सुल्तानुल हिंद वारिसुन नबी गरीब नवाज, ये आपके मशहूर अलकाब है। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र 15 साल थी जब वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। वरासत में आपको एक बाग और एक पंचक्की मिली। आपने बाग को बेच दिया, पंचक्की भी फरोख्त कर दी, बाकी जो साजो सामान था वो भी बेच दिया और सारी रकम फकीरों और मिस्कीनों में सदका कर दी और राहे इल्म दीन के मुसाफिर बन गए। पहले आप समरकंद गए, वहाँ कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और मौलाना शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इल्म दीन सीखा। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे जैसे इल्म पढ़ते थे, इल्म की प्यास मजीद बढ़ती थी। फिर आप बुखारा गए और यहाँ के मशहूर आलिम दीन शेख हुसामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शागिर्दी इख्तियार की। सिर्फ 5 साल के अरसे में उस वक्त के राइज उलूम आपने हासिल कर ली। ज़ाहिरी उलूम से फारिग होने के बाद बातिनी उलूम की तरफ मुतवज्जे हुए और इसके लिए आप ईरान के एक शहर हारवानाबाद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचे और आपके हाथ पर बैत की और 20 साल तक पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहकर मारिफत की मंजिलें तय करते रहे। 545 हिजरी से लेकर 622 हिजरी तक 77 साल का एक अक्सर हिस्सा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सफर में गुजारा। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज्जमा, खुरासान, समरकंद, बुखारा, इराक, हारवानाबाद, बगदाद, किरमान, हमदान, हर्रात, रे, गजनी, बदख्शा, दमिश्क, जीलान, अस्फहान, मुल्तान, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, इन तमाम शहरों में गए और वहाँ मौजूद बुजुर्गाने दीन और औलिया किराम की खिदमत में हाजिरी देते रहे। कहीं इल्म और इरफान का फैजान तकसीम किया तो किसी से इल्म ज़ाहिर और बातिन को सीखने की सआदत हासिल की। और तकरीबन 5 माह बगदाद शरीफ में पीराने पीर, रोशन ज़मी, पीरे दस्तगीर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रहे और आपसे फैज़ हासिल करते रहे। हुजूर गौसे गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। 96 साल तक दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। 6 रजब 633 हिजरी पीर के दिन सुबह की नमाज के वक्त मुरीदीन इंतजार करने लगे कि गरीब नवाज तशरीफ लाएंगे और नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन गरीब नवाज ने न आना था न आए। काफी देर के बाद जब हुजरा खोल कर देखा तो देखने वालों ने क्या देखा कि गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह विसाल फरमा गए हैं और आपकी
पेशानी पर लिखा था हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, कि अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में विसाल कर गया। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। मोहतरम हजरात, इस मुख्तसर तारुफ के बाद अब आइए हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आप शाने देखें। हुजूर गरीब नवाज की सबसे बड़ी शान शाने गरीब नवाजी है, गरीब परवरी है, करम नवाजी है। गरीब नवाज की गरीब नवाजिया देखिए कि मेरे गरीब नवाज बचपन ही से गरीब नवाज है। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन में दूध पीने की उम्र में थे। एक दिन वालिदाए मोहतरमा की गोद में दूध नौश फरमा रहे थे, इतने में एक गरीब औरत आई। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था जो भूख की वजह से ज़ारो कतार रो रहा था। बच्चे को रोता देखकर गरीब नवाज की वालिदाए मोहतरमा ने बच्चे की माँ से कहा कि बच्चा भूखा है, इसे दूध क्यों नहीं पिलाता। माँ की आंखों में आंसू आ गए, दर्द भरे अल्फाज और लहजे में कहा कि ऐ सैयदा, मैं गरीब हूँ, घर में फाके है, कई दिन से एक लुकमा हलक से नहीं उतरा, इसलिए बच्चा दूध से महरूम है। बस इतना सुनना था। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नन्ही नन्ही उंगली से बच्चे की तरफ इशारा किया, गोया वालिदा की खिदमत में अर्ज कर रहे थे कि अपनी जान इस बच्चे को आप दूध पिला दीजिए। वालिदाए मोहतरमा इशारा समझ गई, बच्चे को गोद में लिया, दूध पिलाया। गरीब नवाज बच्चे को दूध पीता देखकर मुस्कुराने लगे और खुशी का इजहार फरमाया। तो ये है गरीब नवाज, ये है आपकी गरीब नवाजी, ये है गरीब परवरी। मोहतरम हजरात, इस्लाम भी हमसे यही चाहता है। इस्लाम भी हमें खैर ख्वाही का हुक्म देता है, इस्लाम भी हमें भलाई का हुक्म देता है, इस्लाम भी हमें गरीबों की मदद करने का हुक्म देता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, कि पूरी मखलूक अल्लाह की अयाल है, यानी अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब वो बंदा है जो अल्लाह की मखलूक को फायदा और नफा पहुंचाता। और एक हदीस में है, जो किसी गमगीन की मदद करे, किसी गमगीन के गम में शरीक हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए 73 मगफिरतें लिख देता है और उसमें से एक मगफिरत के जरिए उसके सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। बाकी 72 मगफिरतें कयामत के लिए लिख दी जाती है। मोहतरम हज़रात, तो आप देखें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का बड़ा ख्याल रखते थे, मिस्किनों की इयादत फरमाते, गरीबों के साथ बैठ जाया करते। अगर कोई गुलाम आपको दावत पेश करता, प्यारे आका उसे कबूल फरमाया करते थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोहताज को देख लेते तो खाना पीना उठाकर उसे दे दिया करते, हालांकि आपको उस खाने की जरूरत होती थी। प्यारे आका की अताए मुख्तलिफ है। मेरे आका किसी को तोहफा देते हैं तो किसी का कर्ज उतार देते थे, तो किसी से कपड़ा खरीद कर रकम अदा करके वही कपड़ा फिर जिससे खरीदा है उसे तोहफे में अता फरमा देते। किसी से तोहफा लेते हैं, मजीद उसमें अपनी तरफ से रकम बढ़ाकर अता फरमा देते हैं, किसी का कर्ज अदा कर देते हैं। तो ये प्यारे मुस्तफ़ा की शान है। इस्लाम भी हमसे यही चाहता है कि हम गरीबों की मदद करें, किसी गमगीन के गम में हम भी शरीक हो। मोहतरम हजरात, जरा देखिए गरीब नवाज कैसे गरीब नवाज थे। आपकी गरीब नवाजियाँ देखिए। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये गरीब नवाज के खलीफा और मुरीदे खास है। फरमाते हैं कि मैं एक अरसा गरीब नवाज की खिदमत में रहा, लेकिन इस दौरान मैंने कभी किसी फकीर को बारगाहे गरीब नवाज से खाली हाथ जाते हुए नहीं देखे। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानका शरीफ में लंगर तैयार होता, शहर के तमाम मिस्किन गरीब आते, पेट भरकर खाया करते थे। लंगर खाने का खादिम आपकी खिदमत में हाजिर होता और खर्च तलब करता।
गरीब नवाज मुसल्ले का एक कोना उठा देते और फरमाते कि जरूरत के मुताबिक रकम ले लो। रोजाना खादिम जरूरत के मुताबिक रकम ले लेता और लंगर खाने का इंतजाम चलाया करता था। इसके अलावा शहर के दुर्वेशों के लिए गरीब नवाज ने वजीफा मुकर्रर कर रखा था। ये है गरीब नवाज की अताई, ये है गरीब नवाज की गरीब नवाजिया। मोहतरम हजरात जरा देखिए गरीब नवाज कैसे हमदर्द। एक किसान एक मर्तबा गरीब नवाज की खिदमत में आया और अर्ज़ किया कि हुजूर हाकिम शहर ने मेरे खेत की सारी पैदावार और पाक जब्त कर ली है, लिहाजा आप करम फरमाइए और अपने खलीफाए खास बख्तियार काकी को खत लिखकर हाकिम शहर से सिफारिश करवा दीजिए। हुजूर गरीब नवाज ने किसान की अर्जी सुनी, काफी देर सोचने के बाद फरमाया कि अगरचे ये काम सिफारिश के जरिए हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब फरमाया, लिहाजा मेरे साथ दहली चलो। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस किसान को लेकर अजमेर से दहली तशरीफ लाए। अभी रास्ते ही में थे कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खबर हो गई, गरीब नवाज की तशरीफ आवरी की आमद की आने की खबर हो गई। बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के पास पहुंचे और गरीब नवाज की तशरीफ आवरी और आने की इत्तला दी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश गरीब नवाज से बड़ी अकीदत रखते थे, लिहाजा उन्होंने शाहाना आमद का इस्तेकबाल का एहतमाम किया। हुजूर गरीब नवाज तशरीफ लाए, बख्तियार काकी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया कि हुजूर यहाँ आने का मकसद क्या है, आपकी तशरीफ आवड़ी का सबब क्या है? तो गरीब नवाज ने फरमाया मैं इस किसान के काम से आया हूँ। बख्तियार काकी ने अर्ज किया कि हुजूर आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई, ये काम तो यहाँ के खादिम भी कर देते। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि जब ये मेरे पास आया था बड़ा गमगीन था, बड़ा रंजीदा था, मैंने उसके काम के मुतालिक मुराकबा किया तो हुक्म हुआ कि किसी के गम में शरीक होना आईने इबादत है, आईने बंदगी है, लिहाजा मैं उसके गम में शरीक होने के लिए खुद यहाँ आ गया हूँ। फिर आपने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से मिलकर उस किसान का मामला और मसला हल करवाया। मोहतरम हजरत ये शान है हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मौलाना हसन रजा जो आला हजरत के बिरादर है, फरमाते हैं कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। मोहतरम हजरत अल्लाह ताला ने हुजूर गरीब नवाज को ये शान अता फरमाया। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुल्तानुल हिंद, हिंदुस्तान के शहनशाह, हिंदुस्तान के बादशाह है। और ये सुल्तानी ये बादशाही आपको शहनशाह कौनो मक्का मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। एक मर्तबा गरीब नवाज बारगाहे रिसालत में हाजिर थे कि सरकार की तरफ से बशारत मिली, क्या मुईनुद्दीन तुम हमारे दीन के मुईन हो, मददगार हो, हमने तुम्हें हिंद की विलायत अता की है, हिंदुस्तान में जाओ, आपके वजूद से बेदीनी दूर होगी और इस्लाम को रौनक मिलेगी। तो गरीब नवाज को किसी बादशाह ने ये सल्तनत अता नहीं फरमाई, शहनशाह कौनो मका प्यारे आका ने ये सुल्तानी अता फरमाई है। लिहाजा अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि हिंदुस्तान में कयामत तक अगर किसी की हुकूमत रहेगी तो प्यारे गरीब नवाज की हुकूमत रहेगी, मेरे गरीब नवाज की हुकूमत रहेगी। मोहतरम हजरात हुजूर गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताना है, ये आपकी बारगाह वो बारगाह है जहाँ बड़े बड़े बादशाह और सलातीन ने वक्त अपनी पेशानी को झुकाना फख्र और सआदत समझते हैं, हाजिरी देते हैं और मुरादे हासिल करते हैं, फैज पाते हैं। चंद हवाले मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मोहतरम हजरात बड़े बड़े औलिया गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हैं, बड़े बड़े बादशाहों ने
गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी है। आप देखें सुल्तान महमूद खिलजी, गरीब नवाज के विसाल के बाद सुल्तान महमूद खिलजी को एक खत मिला, उसमें लिखा था कि अजमेर शरीफ गरीब नवाज की आरामगाह है, आपकी ख्वाबगाह है, हिंद में यही से इस्लाम फैला है, मगर आज यहाँ कुफ्र की हुकूमत है और यहाँ शाइर इस्लाम यानी मस्जिदों की और कुरान मजीद की बेहुरमती की जा रही है। सुल्तान महमूद खिलजी ने खत पढ़ा, गमगीन हुए, फौज लेकर अजमेर आए और काफिरों को, गैर मुस्लिमों को तबाह बर्बाद किया। बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी दी, फिर गरीब नवाज के दरबार के करीब एक मस्जिद भी तामीर फरमाई। इसी तरह सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीर जिसे कहते हैं, वो गरीब नवाज के आस्थाने पर आया और नंगे पैर बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी देता। शाहजहां ने 21 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। इन 21 सालों में 5 मरतबा अजमेर मुअल्ला हाजिर होता है, बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी देता है और कई कई दिन तक यहाँ क़याम फरमाता है। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, ये वो बादशाह है जिन्होंने गरीब नवाज की शान में कई कसीदे लिखे हैं, कई मनकबतें लिखी है। इसी तरह शहजादा दारा शिको, सुल्तान गयासुद्दीन, शहजादा शुजा, शहजादा फर्रुख और कई शाहाने वक्त और हिंद के सुल्तान और हिंद के हुक्मरान अपने अपने दौरे हुकूमत में बारगाहे ख्वाजा में हाजिरी देकर इकरार करते रहे कि हिंद के तख्त पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हकीकत में हिंदुस्तान के सुल्तान और राजा गरीब नवाज है। इसी तरह आप देखें सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 11वीं सदी के आप मुजद्दिद हैं और मुगलिया सल्तनत के बादशाह। एक मर्तबा आप अजमेर मुअल्ला तशरीफ लाए, गरीब नवाज के मज़ार पुरअनवार पर हाजिरी दी, सलाम पेश किया तो गरीब नवाज की तरफ से कोई जवाब न मिला। दोबारा सलाम अर्ज किया, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार सलाम पेश किया, मज़ार पाक से जवाब आया, वालेकुमुस्सलाम या हुज्जतल इस्लाम। हुजूर गरीब नवाज की तरफ से जवाब सुनकर सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत खुश हुए और आप पर वजद की कैफियत तारी हो गई। काफी देर तक मज़ार अक़दस के करीब बैठे रहे। इस दौरान आंख लग गई, नींद आ गई, सो गए, सर की आंखें बंद हुई। गरीब नवाज ने मज़ीद करम फरमाया, ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुल्तान आलमगीर ने अर्ज किया कि हुजूर मैंने 2 मरतबा सलाम अर्ज किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया और तीसरी मरतबा में जवाब इनायत फरमाया, इसमें क्या हिकमत है? गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं काबे के पास बैतुल्लाह शरीफ में इबादत में मसरूफ था, इसलिए पहले 2 सलामों का जवाब नहीं दे पाया। मोहतरम हज़रात, देखिए मज़ारात औलिया से क्या नहीं मिलता। अगर पक्का अकीदा हो, यकीन सच्चा हो, मज़ारात औलिया से फैज़ नसीब होता और जवाब भी इनायत होता है और पहचानते भी है। हज़रत जी वकाल, जरा देखिए इस गुफ्तगू को जरा आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी गरीब नवाज के खुलफा में से फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अजमेर शरीफ हाजिर हुआ, गरीब नवाज के आस्थाने के करीब मज़ार पुरअनवार के करीब ठहरा रहा। अरफे की रात थी। मज़ार अक़दस के करीब किबले की तरफ रुख करके मैंने नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद, नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद वहीं बैठकर मैं तिलावत करने लगा। बड़ी शानदार बात।
हजरत बाबा फरीद गंजे शकर फरमाते हैं, मैं अजमेर मोहल्ला हाजिर हुआ, गरीब नवाज के आस्थाना के करीब ठहरा। अरफे की रात थी, मैंने रात में नमाज अदा की और वहीं बैठकर तिलावत करता रहा और बैठे बैठे 15 पारे तिलावत कर चुका था। सूरह कहफ या सूरह मरियम की तिलावत कर रहा था, मुझसे पढ़ने में गलती हुई और एक हर्फ छूट गया। चूंकि मुझे गलती का एहसास नहीं था, मैं आगे पढ़ने लगा। मज़ार पाक से आवाज आई कि बेटा फला हर्फ छूट गया है, उसे दोबारा पढ़ो। फरमाते हैं कि मैंने उस जगह से दोबारा पढ़ा तो फिर आवाज आई कि तुम उम्दा कुरान पढ़ते हो और मेरे अच्छे बेटे ऐसा ही किया करते हैं। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं, फिर मैं तिलावत करता रहा। जब तिलावत कर चुका, मैंने रो रो कर दुआएं की। मुझे खौफ था कि मैं बख्शे हुओं में से हूँ या नहीं हूँ, यानी कयामत के दिन मेरी बख्शिश होगी कि नहीं। ये आजीजी थी, क्योंकि ये अल्लाह के वली है और अल्लाह के वलियों की शान ये है कि वल्लज़ीन यबीतून सुज्जदा, कि अल्लाह के वली पूरी पूरी रात सजदों में और रुकू में और अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं। तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह का वली हो नमाजें ना पढ़े, ये हो नहीं सकता अल्लाह का वली हो और फराइज अदा ना करे। लेकिन आजीजी देखिए, फरमाते हैं मुझे खौफ था कि कयामत के दिन मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं। इस सबब से मैं रो रहा था। मज़ार पाक से जवाब आया, आवाज आती है कि बेटा जो ऐसा कुरान पढ़ता है, इस तरह नमाज पढ़ता है, वो जरूर बख्शे हुओं में से। मोहतरम हजरात, ये है औलिया किराम की शान। मज़ारात औलिया पर अल्लाह की रहमत बरसती है, वहाँ हाज़री देना, अल्लाह की इबादत करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, ये नेक लोगों का तरीका है। और औलिया किराम अपने मज़ारों में जिंदा है, पहचानते हैं और मदद भी करते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अपने ऐसे मुसलमान की कब्र के पास से गुजरे जिसे दुनिया में जानता था, उसे सलाम करे तो सरकार फरमाते हैं वो पहचानता भी है और सलाम का जवाब भी देता। और मुअज्जम औसत की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा उहद से वापसी पर हजरत मुसअब बिन उमैर और दिगर शहीदों के मज़ार पर हाजिर हुए और फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के यहाँ जिंदा हो। फिर फरमाया कि ऐ लोगो इनकी ज़ियारत किया करो, इन्हें सलाम किया करो। कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कयामत तक जो इन्हें सलाम करेगा इनके सलाम का जवाब भी देगी। मोहतरम हजरात, आप देखिए गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अताए रसूल है। मजीद एक बात, हजरत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अता अगर तरफ सच्ची है, तवज्जो सच्ची है और तलब सच्ची है, तो यकीनन अगर मांगने का ढंग हो तो आज भी गरीब नवाज अता फरमाते हैं। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक मर्तबा हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिर हुए तो देखा इहाते में एक अंधा फकीर सदा लगा रहा था कि या गरीब नवाज आंखें अता कर। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर ने उस फकीर से पूछा कि बाबा कितना अरसा हुआ आंखें मांगते हुए। तो फकीर बोला कि कई साल गुजर गए लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं होती। सुल्तान ने कहा कि मैं थोड़ी देर में हाजिरी देकर वापस आऊंगा, अगर आंखें ठीक हो गई, रोशन हो गई तो अच्छी बात है, वरना मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। ये कहकर सुल्तान हाजिरी के लिए अंदर चले गए। अब फकीर पर गिरिया तारी, रो रो कर फरियाद कर रहा था कि आए ख्वाजा, पहले तो सिर्फ आंख का मसला था, अब तो जान पर भी बनाई है, अगर आपने करम ना फरमाया तो जान से मार दिया जाऊंगा। सुल्तान जब हाजिरी देकर लौटे तो उसकी आंखें रोशन हो चुकी।
फरमाया अब तक तू बगैर तवज्जो के, बगैर तरफ के, बगैर बेदिली के मांग रहा था, इसलिए तेरी मुराद पूरी नहीं हुई। आज तुझे जब जान का खतरा हुआ, तूने सच्ची लगन के साथ, सच्ची तरफ के साथ सवाल किया तो तेरी मुराद पूरी हो गई। मोहतरम हज़रात, देखिए ये शान है हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। अब आखिरी बात हुजूर गरीब नवाज का हम सब के लिए पैगाम क्या है। मोहतरम हज़रात, हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो गरीब नवाज के खलीफा और मुरीद खास है, फरमाते हैं कि मुझे बूद के दिन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ तो समरकंद के 6 दरवेश हाजिर खिदमत थे, मौलाना बुखारी भी हाजिर थे, फिर शेख किरमानी भी आकर बैठ गए। हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया कि वो कैसे मुसलमान है जो वक्त पर नमाज अदा नहीं करते और इतनी देर कर देते हैं कि वक्त गुजर जाता है, उनकी मुसलमानी पर 20,000 अफसोस। ये किन के लिए? जो जमात छोड़कर वक्त निकालकर नमाज पढ़ते हैं, ऐसे मुसलमान पर गरीब नवाज 20,000 मर्तबा अफसोस करते हैं। तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता, बताइए हुजूर गरीब नवाज उस पर कितना अफसोस फरमाते होंगे। फिर हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हदीस पाक बयान की, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला सलात लहू, इसका मतलब है जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं। फिर फरमाया कि बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद में मौलाना इमादुद्दीन नाम के बुजुर्ग और मुबल्लिग रहते थे, बड़े नेक थे। गरीब नवाज फरमाते हैं ये हिकायत मैंने उनसे सुनी कि एक मर्तबा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से दोज़ख के बारे में गुफ्तगू की। फरमाया ऐ मूसा, दोज़ख में मैंने एक वादी हाविया नामी पैदा की है, एक वादी दोज़ख में पैदा की है जिसका नाम हाविया है, जो सबसे खौफनाक और सियाह है। उसकी आग भी सियाह काली और निहायत तेज है और उसे रोजाना गंधक के पत्थरों से तपाया जाता है। अगर उस गंधक का एक कतरा दुनिया में आ पड़े तो सारा पानी खुश्क हो जाए, पहाड़ गल जाए और जमीन उसकी गर्मी से फट जाए। फरमाया ऐ मूसा, मैंने ऐसा अज़ाब 2 लोगों के लिए तैयार करवाया है, एक तो वो जो नमाज अदा नहीं करता और दूसरा वो बंदा जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है। मोहतरम हज़रात, जरा देखिए नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। हुजूर गौसे पाक की भी तालीमात पढ़िए, गरीब नवाज की तालीमात पढ़िए, बुजुर्गाने दीन की तालीमात पढ़िए, तो हमें सबसे ज्यादा अव्वल और पहली जो चीज नजर आएगी वो है नमाज की पाबंदी। तो हमें चाहिए कि गरीब नवाज का उर्स भी मनाए, आपकी छठी शरीफ भी मनाए, आपके मज़ार पर हाजिरी भी दे और साथ साथ नमाजों की पाबंदी भी करे। जब तक हम नमाज के पाबंद नहीं होंगे, मोहतरम हज़रात, हमें कमा हक कहो औलिया किराम का फैज़ान नहीं मिलेगा। लिहाजा अल्लाह ताला दुआ है कि हम सबको गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।